कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। लेकिन हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझे फल की बहुत आशा रहती है और मुझे भली भांति पता है कि आप सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसी फल की आशा से कर रहे हैं। नहीं समझे? मैं सैलरी की बात कर रही हूँ। मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो आप सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन का एक तड़का देने के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सैलरी स्लिप। तो चलिए देखते हैं इतने टफ एग्जाम को क्लियर करने के प्रोसेस में आपने जो इतना सब्र रखा है उसका फल कितना मीठा है और कितना नमकीन है। तो पेश है आपके सामने सैलरी स्लिप। तो एज डिस्कस्ड आपके सामने है जनवरी का पे स्लिप। अगर आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, अर्निंग्स एंड डिडक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्निंग्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अर्निंग्स में हमारे सामने सबसे पहले है बेसिक पे। बेसिक पे जो है वो किसी भी सैलरी का मेन कंपोनेंट होता है। इसी के बेसिस पे बाकी सारे कंपोनेंट्स डिसाइड होते हैं सैलरी के। तो मेरा जो बेसिक पे है वो 55,880 है, कुछ इंक्रीमेंट्स के साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने JIB प्लस CIB क्लियर किया हुआ है और मेरा एक प्रमोशन भी हो चुका है ज्वाइन करने के बाद। तो इसी वजह से मेरा जो बेसिक है वो बढ़कर 55,880 हो गया है। विद इन जस्ट 3 years ऑफ माई सर्विस मेरा जो बेसिक है वो बढ़कर 55,880 हो गया है। उसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है डियरनेस अलाउंस। ये बेसिक पे का एक परसेंटेज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे DA 38.92%। तो ये बेसिक का 38.92% जो कि हो रहा है 25,548.77। इसके बाद है आपके सामने लोकेशन अलाउंस जो कि फिक्स्ड होता है 700 एंड लर्निंग अलाउंस ये भी फिक्स्ड होता है 600। एंड लास्ट अर्निंग्स का जो पार्ट है वो है स्पेशल अलाउंस। ये भी बेसिक पे का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है जो कि यहाँ पर मेरा आ रहा है 9,164.32। तो इस तरह मेरा जो अर्निंग्स वाला पार्ट है वो खत्म होता है और मेरा जो ग्रॉस इनकम है वो 91,893.09 बन रहा है। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो ग्रॉस इनकम है ये मुझे पूरा का पूरा नहीं मिलता है। इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। राइट हैंड साइड पे आपको दिखाए गए हैं सारे डिडक्शंस। तो जो सबसे पहला डिडक्शन होता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये है PF कंट्रीब्यूशन का। ये डिडक्शन एक तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फंड तैयार हो रहा होता है, PF फंड, जिस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और ये हमें लास्ट में पूरा का पूरा मिलता है। और इसमें जितना हमारा कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही हमारे एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो मेरा बेसिक है 55,880 उसका 10% यहाँ 5,588 यानी कि बेसिक का 10% PF कंट्रीब्यूशन में जाता है और इतना ही सेम अमाउंट हमारे एम्प्लॉयर भी डालते हैं। दिखने में तो ये यहाँ पर डिडक्शन लग रहा है, ये हमारे सैलरी का ही एक पार्ट है जो कि डिडक्शन तो हो रहा है पर ये एक ऐसे फंड में जमा हो रहा है जो हमारे ही फ्यूचर के लिए यूज किया जाएगा। सेकेंड यहाँ पर आप जो देखेंगे डिडक्शन में ये है प्रोफेशनल टैक्स, मैंडेटरी है 208 रुपीज का। उसके बाद है इनकम टैक्स जो दिल में बहुत चोट पहुँचाता है, हर महीने होता है 7,883। ये आपके इनकम पर डिसाइड होता है कि कितना आपका टैक्स डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है हाउस रेंट रिकवरी एंड फर्नीचर रिकवरी। ये दोनों जो डिडक्शन आपको दिख रहा है ये इसलिए है, हाउस रेंट रिकवरी का डिडक्शन होने का रीज़न है लीज हाउस लिया हुआ है मैंने, तो नॉमिनल अमाउंट मेरे सैलरी से डिडक्शन के तौर पे डिडक्ट होता है 209। और साथ ही बैंक फर्नीचर भी प्रोवाइड करती है ऑफिसर को रेसिडेंस के लिए, तो मैंने फर्नीचर भी लिया हुआ है, उस वजह से मेरा फर्नीचर रिकवरी हो रहा है, बहुत ही माइनर सा। उसके बाद आप देखेंगे कार लोन का डिडक्शन हो रहा है क्योंकि मैंने कार लोन लिया हुआ है, 10,000 उसमें डिडक्ट हो रहा है। तो ये जो डिडक्शन है ये मेरा इसलिए है क्योंकि मैंने कार लोन लिया है, तो अगर जो कार लोन नहीं लेंगे तो उनका ये सैलरी में एडअप हो जाएगा। यहाँ जो टेक होम पे है इसमें ये एडअप हो जाएगा।
और सेम अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल एडवांस भी सेम वैसा ही है। एक ऐसा एडवांस है जो कि बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है। कार लोन जो मैंने लिया उस पर मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन फेस्टिवल एडवांस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। मैंने 91,000 का फेस्टिवल एडवांस लिया हुआ है, इसीलिए मेरा हर महीने 9100 इसमें से डिडक्ट हो रहा है। अगर मैं नहीं ली होती फेस्टिवल एडवांस तो ये मेरा अगेन टेक होम पे में ऐड होता। इसके बाद आप देखेंगे एक मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मैंने 400 का, उसमें डिडक्ट हो रहा है, माइनर सा है। और एक ये एसोसिएशन का मेंबरशिप जो कि मैंडेटरी होता है 300, ये भी माइनर है। लास्ट आप देखेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा भविष्य का पेंशन, क्योंकि हम लोग का पेंशन अब टोटली हट चुका है, तो हमारे सैलरी में से ही डिडक्ट होके जाता है ये 7,763। और इतना ही सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि एक एनपीएस में जाता है। इसके लिए मैं आपके पास अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी एनपीएस के ऊपर आगे। तो फिलहाल देखते हैं, मेरा टोटल डिडक्शन यहाँ हो जा रहा है 41,499.17, और इस तरह मेरी सैलरी जो है वो नेट बन के आ रही है 50,394। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर मैंने कार लोन नहीं लिया होता और फेस्टिवल एडवांस नहीं लिया होता, इसके अलावा जितना है वो मैंडेटरी है, लेकिन अगर मैंने ये दोनों नहीं लिया होता, यानी कि 10,000 and 9,100 टोटल एड्स अप टू 19,100, अगर मैंने ये दोनों नहीं लिया होता लोन, तो ये मेरे सैलरी में ऐड हो जाता, यानी कि मेरा टोटल सैलरी बन जाता अप्रॉक्स 69,000। ये तो हो गई सैलरी की बात। इसके बाद बैंक और बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। कुछ मंथली प्रोवाइड करते हैं, कुछ एनुअली प्रोवाइड करते हैं और कुछ क्वार्टरली प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपने अगले वीडियो में। मुझे पूरा यकीन है कि सैलरी स्लिप को इतने डिटेल में जानकर आप सभी डबल मोटिवेट हो गए होंगे और आप सभी अब दुगने जोश के साथ अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन ये तो बस इंटरमिशन है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। यानी कि अभी मैंने सिर्फ आपको सैलरी स्लिप के बारे में बताया है, पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में नहीं बताया है। पर्क्स एंड अलाउंसेस जानकर आपको और मजा आने वाला है। तो जितना मोटिवेट आप हुए हैं इस वीडियो को देखकर, उम्मीद करती हूँ आप उतना ही मोटिवेट मुझे करेंगे अपना अगला वीडियो पर्क्स एंड अलाउंसेस पर लाने के लिए। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल विद्या ददाती विनयम पर। थैंक यू।